नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्कल द नंबर दैट आर द सेम। आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, 6 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 की पावर 10 और 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर और 6 की पावर 24। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से नंबर हमारे क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो जैसे कि पहला नंबर है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, अब देखो हम ये जो सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, जैसे 6 दिख रहा है तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 6 है ना, कि होल पावर क्या है बेटा 4 है, इंटू ये क्या है 3 का स्क्वायर है। ओके, अब इसका मतलब क्या होल पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 और इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर लॉ यूज करेंगे इन दोनों में, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 कॉमन पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो आप नोटिस करेंगे तो ये जो रिजल्ट आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, अब ये देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, ये दोनों क्या हो गए सेम। इसका मतलब ये दोनों नंबर तो जो है हमारे वो दोनों क्या है सेम है। और उन्होंने कहा कि भैया इनको सर्कल कर दीजिए, लो कर दिए हमने। अब बात करेंगे 6 की पावर 10 की। अब ये जो 6 की पावर आपको 10 नजर आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना 6 की पावर 10, अब जरा इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो 6 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 3, अब होल पावर क्या है 10 है, अगर इसको एक्सपेंड करें तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 आ रहा है। अब इनकी पावर तो बड़ी है तो ये सेम नहीं है, तो इसको सर्कल नहीं करते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट की। अब ये आपको क्या दिख रहा है 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब 18 को क्या करते हैं हम ब्रेक कर लेते हैं, तो हमने कहा 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9 है ना, 2 9 से 18 का होल स्क्वायर, और जो ये 6 दिख रहा है इसे हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखें 2 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 का भी हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे ये 3 की पावर भी हो जाएगी 2। ठीक है, अब एक्सपेंड पावर का लॉ का यूज करेंगे। अब देखो ये 2 बेस और ये 2 बेस दोनों सेम है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये 2 हमने बेस कॉमन कर लिया और पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो 2 और इसकी पावर भी 2 है, तो 2 प्लस 2 हो गई 4 इंटू। अब ये देखिए आपको यहाँ पे 9 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, तो हमने कहा ये जो 9 दिख रहा है ना, इस 9 को आप क्या लिखें 3 इंटू 3 लिख देना, 3 जा 9 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये वाला जो 3 है ये एज इट इज हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको आप ऐसे करें 2 की पावर 4 तो ठीक है, अब इनको ओपन करें तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 की पावर 2 है ना, और यहाँ पे इस 3 की पावर भी 2 हो गई और ये लास्ट वाली की पावर 2 तो थी ही। अब इसमें एक्सपोनेंट पावर लॉ यूज कर देते हैं, जो बेस वैल्यू है सबकी 3 है तो बेस वैल्यू कॉमन हो जाएगी, पावर सबकी ऐड हो जाएगी, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 तो ये हो गया आपका 6। तो आप नोटिस करेंगे तो ये फिर से क्या हो गया 2 की पावर 4 और 6 और ये सेम रिजल्ट हो गया, तो ये भी नंबर भी मतलब हमारा सेम नंबर है। अब लास्ट से आपका 6 की पावर 24। अब 6 की पावर 24 को अगर आप ब्रेक करें तो क्या ब्रेक करेंगे, तो हमने कहा 2 3 कर देते हैं, 2 3 6 राइट, और ये क्या हो जाएगा 24। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 की पावर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 24 हो जाएगा, तो ये डिफरेंट नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो एक जैसे नंबर हैं वो कौन कौन से हो गए, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, तो इनको हमने क्या कर दिया सबको सर्कल कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इन दोनों पेयर्स में से कौन सा नंबर आपका क्या है ग्रेटर है। जैसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 3। अब 4 की पावर 3 को अगर आप सॉल्व करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और अगर 3 की पावर को अगर आप सॉल्व करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 इंटू 3 81। ठीक है, तो विच इज़ ग्रेटर, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4 की पावर 3 इज लेस देन टू 81 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 आपका ग्रेटर नंबर है। ओके, इट इज़ ग्रेटर। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे 2 की पावर 8, तो अगर 2 की पावर 8 को आप एक्सपेंड करें तो 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 256 आपको मिल जाएगा, और अगर 8 के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन बाय 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर नंबर हो गया। नाउ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 100 स्क्वायर और 2 की पावर
100 है तो 100 का जो स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड करें 100 के स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10,000। और यहाँ पे 2 की पावर 100 और 2 की पावर 100 थोड़ा सा ग्रेटर नंबर है, तो इसे हम 100 टाइम तक एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 10 और होल पावर 10। हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू दी 10, 10 10 से 100 हो जाएगा, राइट। तो अब हम सिर्फ 2 की पावर 10 को अगर एक्सपेंड करें तो आपको रिजल्ट मिल जाता 1024 की होल पावर 10। अब इसका मीनिंग है कि 1024 को आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो आप खुद नोटिस करें अगर 1024 को अगर हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी ग्रेटर नंबर मिलेगा, है ना, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 100 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बाय, और सॉरी लेस देन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेस देन बाय 2 टू दी पावर 100 से, तो ये आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ठीक है।